अच्छा भाई, ये पहला लेक्चर है, उसको मैंने 25 डेट के साथ जो है ना वो सेव की है। अभी जो 2 सेशन और होंगे वो आज के उसमें आ जाएंगे। अच्छा भाई, अब हम जो है सबसे पहले जो है फाइल को हम क्या करते हैं, फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से वो क्या करेगा, फाइल आपकी क्रिएट कर देगा। फाइल की ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका ये है, आप अगर ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो राइटिंग पर्पज के लिए एक फाइल को। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होगा कि आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको ये अगर पाथ नहीं देते, वर्ड या पाथ नहीं देते, तो जहाँ पे आपने ये फाइल सेव की है, जहाँ पे आपने इस फाइल को सेव किया है, वहीं पे आपके लिए फाइल क्रिएट कर देगा। अगर आप पाथ देते हैं तो आपको ये जो बैक स्लैश है ना, ये 2 मरतबा देनी पड़ती है। 2 मरतबा इसलिए कि ये बैक स्लैश एज ए स्केप सीक्वेंस करेक्टर होता है। एक मरतबा देंगे तो वो ये समझेगा कि आपको इस एस्केप सीक्वेंस करेक्टर, तो आप ये 2 मरतबा देंगे। तो ये एक लाइन लिखने से, ये सिर्फ एक लाइन लिखने से आपके लिए एक फाइल क्रिएट हो जाएगी ई ड्राइव के अंदर, BNBM के नाम से। अगर मैं आपको यहाँ पे ई ड्राइव दिखाऊं, तो ई ड्राइव में ऑलरेडी जो फाइल पड़ी हैं वो एक MSc सेकंड के नाम से, एक BSc सेकंड के नाम से, एक BS BNB जो आपकी इवनिंग की क्लास है उसके नाम से, उनके अंदर से ये उनका डाटा पड़ा हुआ है। हेलो BNB, ये BS के अंदर है, BS फलां ये चीज़। अब जब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो अभी मैं इस पर कोई डाटा राइट नहीं करता, मैंने इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे पहले मैसेज क्या आ गया, अरे वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अरे वाज, अच्छा ये वाला कमेंट नहीं किया। यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। चलिए इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। इसको मैंने दोबारा चलाया, सिर्फ एक लाइन लिखी है मैंने, इसको मैंने दोबारा चलाया। ये देखिए यहाँ पे इसने कोई वार्निंग नहीं दी, प्रोग्राम आपका चल गया, प्रोग्राम आपके चल गया। और इसको मैंने बंद किया। यहाँ पे अब हम जाके चेक करते हैं, तो इतना ही करने से BNBM के नाम से, BNBM के नाम से फाइल बन गई। इसके अंदर लिखा कुछ नहीं है, लिखा कुछ नहीं है, सिर्फ फाइल बन गई। अच्छा, अब हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं। लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये फाइल बनने का भी मतलब ये है, फाइल बनने का मतलब ये है कि ये फाइल, इसका लिंक बन गया। अब जो मेरी सी ड्राइव है उसके अंदर राइट नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ फाइल बना, तो अब मैं ये करता हूँ कि इसको क्या करता हूँ, सी ड्राइव करता हूँ। अच्छा, अब सी ड्राइव किया मैंने, इसको एग्जीक्यूट किया,
मैं ये समझ रहा हूँ कि फाइल बन गई, मैं ये समझ रहा हूँ फाइल बन गई, लेकिन मैं अगर जाके देखता हूँ सी ड्राइव, तो सी ड्राइव के ऊपर तो कोई फाइल बनी नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव होती है, वहाँ पे राइट नहीं होता कि फाइल बने। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने तो देखो वैसे ही प्रोग्राम चला है, सक्सेसफुली हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये फाइल बनी है कि नहीं? तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कैसे। इफ मैंने यहाँ पे लगाया नॉट ऑपरेटर, और इसके साथ ये जो ऑफ का ऑब्जेक्ट था, अच्छा अगर फाइल बनेगी तो ऑफ के अंदर क्या आ जाएगा? एड्रेस आ जाएगा। अब अगर नहीं बनेगी तो इसके अंदर नल आएगा। नल को मैंने क्या ट्रू कर दिया और इसके अंदर मैसेज कर दिया फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड, फाइल जो है नहीं बनी। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ क्योंकि यह मुझे मैसेज देता है। मैंने इसको रन किया, वो यहाँ पे क्या था, फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड, और सी में बनती भी नहीं है, क्योंकि सी में तो क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर मैं इसको चलाता हूँ ना अपने डेव को, मैं एडमिन के राइट के साथ चलाऊँ, ऊपर यानी ओपन विद एडमिन करूँ, तो फिर ये जाके क्रिएट करेगा, वैसे ये क्रिएट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इससे आप चेक कर सकते हैं कि भाई फाइल जो मैंने बनाई है बनी है नहीं बनी। इसको मैं दोबारा ई के अंदर देखते हैं, ई के अंदर देता हूँ और अब इसको चलाता हूँ, तो ये देखिए अब वो मैसेज नहीं देगा, अब ये मैसेज नहीं दिया, इसका मतलब फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे मैसेज दे सकता हूँ कि अगर ये मैसेज नहीं आया तो एल्स में मैं दे सकता हूँ सी आउट फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया, ये तो हो गया कि अगर फाइल क्रिएट हो जाएगा तो ये हमें मैसेज देगा तो फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फाइल अगर बन गई, अब हम उसके अंदर राइट करवाना चाहते हैं। पहले आप ये करते थे सी आउट हेलो वर्ल्ड, ये करते थे ना, इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि आप स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड राइट कर देते थे। तो अब हम कैसे करेंगे, हम करेंगे ऑफ, मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो बी एस बी एन बी मॉर्निंग क्लास इन ऊब, मैंने ये मैसेज दिया। अब देखो आप इन दोनों की सिमिलरिटी देखें, ये हेलो वर्ड क्या करते थे, ये हेलो वर्ड राइट होता था कहाँ पे, सी आउट में, और सी आउट किससे अटैच होता था, स्क्रीन के साथ। अब हम क्या करें, हेलो बी एस बी एन बी राइट करते हैं ऑफ के साथ, और ऑफ किसके साथ अटैच है, इस फाइल के साथ। समझ आ गया, इसकी सिमिलरिटी समझ में आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको रन किया, यहाँ देखें फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर मैं अब जाके फाइल को देखता हूँ, ये जो हमारे पास सी में तो नहीं था, ई ड्राइव में जो फाइल बनी, यहाँ पे मैं ई में गया, वही जो फाइल बनी थी बी एस बी एन बी एम, इसको अगर देखें तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर हेलो बी एस बी एन बी मॉर्निंग क्लास इन। तो आपने अभी इतने करने से क्या कर दिया, एक फाइल क्रिएट भी कर दी और फाइल के अंदर राइट भी कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई बात समझ में आई नहीं आई तो पूछ लें जी भाई। ठीक है, क्यों भाई, किसी को मसला है तो पूछ लें, कोई बात समझ ना आई हो। अच्छा, अब हमने यहाँ तक जो है हमने क्या किया, फाइल को का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फाइल को चेक भी कर लिया कि भाई बनी भी है या नहीं, फाइल को राइट भी करवा दिया। फिर आखिरी काम हमने ये करना होता है कि फाइल को क्लोज करना, ताकि ये अब किसी और के लिए अवेलेबल हो जाए। फाइल को क्या करना, ये ओ एफ को क्या करना, क्लोज करना। अच्छा, अब इसमें एक और चीज कि आपने ये फाइल एक दफा बनाई, फाइल आपने एक दफा बनाई, तो अब दोबारा अगर आप इसको प्रोग्राम को चलाएंगे तो वो पहले वाले डाटा को
इरेज कर देगा। मसलन आप इसको बोलो, तो ये फाइल को क्या कर देगा, इरेज कर, मेरी पिछली वाली फाइल को इरेज कर देगा। इसको हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ये इरेज करता है कि नहीं। मैं ये करता हूँ, इसको मैंने किया कमेंट, मैं एक और कुछ लिखवाता हूँ, गुड बाय। मैंने क्या लिखा है, गुड बाय। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया, तो यह क्या, फाइल क्रिएटेड हो गई, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं कि अब उसके अंदर क्या है। तो ये देखिए, इस बी ये मैंने इस पे वो लगाया, व्यूअर लगाया हुआ है। ये किसी भी फाइल को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। देख रहे हैं, फाइल को यहाँ पे अब इसमें क्या लिखा गया, गुड बाय। पिछले वाला उसने डिलीट कर दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर ये है कि जब आप फाइल को ओपन करते हैं, अगर तो फाइल नहीं तो क्रिएट कर देगा, और अगर है तो पहले वाले डाटे को डिलीट कर देगा। पहले वाले डाटे को, एक सेकंड में कंटिन्यू कर।
अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है, इसका मतलब ये था कि ये जो फाइल हम लोगों ने क्रिएट की, हर दफ़ा ये नई फाइल क्रिएट होती है। तो अगर हम ये चाहें कि हमारा पिछले वाला डाटा भी अवेलेबल रहे और उससे नेक्स्ट जो है लिखना शुरू करें, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, अपेंड मोड में करना पड़ेगा। अपेंड के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल को ओपन करते हुए हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने इसके अंदर कुछ डाटा जो है और लिखना है। तो क्या करेंगे, आयोज ए डबल पी करेंगे। तो अब जैसे ये गुड बाय लिखा हुआ है, इसी को मैं दोबारा रिपीट करवाऊँ, यानी इसी को मैं दोबारा चलाऊँ, तो पहले वाला गुड बाय और अब वाला गुड बाय दोनों वहाँ पे मौजूद है। ये देखिएगा कि ये गुड बाय और फिर एक और गुड बाय, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्क आ गया अपेंड का और बगैर अपेंड के। बगैर अपेंड के करते हैं तो पिछले वाले डाटे को इरेज कर देगा और नए डाटे को अपेंड कर देगा। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ लें, ठीक है जी। तो भी क्लास अच्छा, इसके बाद ये तो था हमने कि फाइल को हमने राइट करवा दिया और रीडिंग के लिए हम नोटपैड का सहारा ले रहे थे। अब हम ये चाहते हैं कि नोटपैड से रीड ना करे बल्कि प्रोग्राम हमारा जो है वो फाइल को रीड करे। प्रोग्राम हमारा जो है वो फाइल को रीड करे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। आप जैसे वहाँ पे यूज़ करते थे ना, टैब यूज़ करते थे, बैकस्लैश n यूज़ करते थे, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे आपने ये दिया गुड बाय, गुड बाय के बाद आप ये चाहते हैं कि इसके बाद जो है ना वो गुड बाय जो है वो अगली लाइन में लिखें, तो आप यहाँ पे एंड लाइन यूज कर लें और इसके बाद आप इसको रन करें तो ये क्या करेगा कि ये अगली लाइन के ऊपर लिखेगा। यहाँ पे देखिए, जब बैक स्लैश एन से इसने गुड बाय यहीं पे लिख दिया, चले बैक स्लैश एन नहीं चला तो, सॉरी वो एंड लाइन नहीं चला तो हम इस पे यहाँ पे दे देते हैं बैक स्लैश एन दे देते हैं, बैक स्लैश एन। ये भी वही काम ये भी वही काम करता है ना। इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब ये नेक्स्ट लाइन, अगर आप इसको वैसे भी ओपन करते हैं तो नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो आप बैक स्लैश टी भी यूज़ कर सकते हैं, बैक स्लैश एन भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे एंड लाइन में भी करना चाहिए था, ये दोबारा चेक कर लेता हूँ एंड लाइन यहाँ पे चलता है या नहीं। तो ये तो था आपके, आप फाइल के अंदर राइट करवाते हैं। अब हमारे पास अगला टास्क है कि फाइल से हमने क्या करना है, रीड करना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक और फाइल बना लेते हैं जो फाइल से रीड करने का काम करे। अच्छा, वो जो लिखा हुआ था ना आयोज बाइनरी, ये देखिए ये एक्जी फाइल है। ये एक्जी जो है वो बाइनरी फाइल होती है ना, बाइट जो है वो रीडेबल फॉर्म में होती है। तो अगर आप बाइनरी बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो डाटा रीडेबल ना हो। वो हो सकता है कुछ चीज़ें वो नहीं भी कन्वर्ट करता तो वो रीडेबल फॉर्म में दिखा देता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो। अच्छा, अब हम एक फाइल नई क्रिएट करते हैं और बल्कि फाइल ओपन पहले से बनी होगी, हमने दूसरे लोगों को करवाई तो थी। यहाँ पे इस नाम से टेस्ट 4 है, टेस्ट 3 में क्या है। अच्छा, टेस्ट 3 में टेम्पलेट कर रहा हूँ, चले खैर हम नहीं बना लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। मैंने जी एक नई फाइल बनाई, उसका नाम दे देते हैं जी। अब इसमें ये चीज़ें तो सेम है, इसलिए मैं टाइप करने के ये यहाँ था और मेन भी।
यहाँ पे अब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है ऑफ की बजाय इफ स्ट्रीम का, और इसको मैंने इसको ये IFF बना दिया। अब इसको हमने क्या करना है, क्योंकि रीडिंग मोड में करना है तो अब अपेंड करने की जरूरत नहीं है, वो रीड ही करेगा। ये एनोटेशन ओपन है, आप माशाल्लाह बड़ी महारत के साथ यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ये एनोटेशन की किसने है, चेक करें, चले रहने। यहाँ पे ये वाली चीज़ आप ऐसे ही दे दें कि फाइल अगर ओपन नहीं होती तो आपको वो मैसेज दे दे यहाँ पे फाइल एज सच, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये जो है फाइल अगर ओपन नहीं हुई तो आप रीड कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा। अच्छा, अब वो जो फाइल हमने लिखी थी, अब उसको रीड करने के भी मुख्तलिफ वेज हैं। क्या आप उसको करेक्टर बाई करेक्टर करना चाहते हैं, आप उसको वर्ड बाई वर्ड करना चाहते हैं, या उसको लाइन बाई लाइन करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अब पहले हम करते हैं इसको करेक्टर बाई करेक्टर करते हैं। हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं CHAR, ठीक है। अब आप लोग सीन यूज करते थे, सीन कैसे यूज करते थे, ये तरीका था सीन। इससे क्या होता था कि जो भी यूजर से आप कीबोर्ड के जरिए राइट करता था वो इस CH में आ जाता था, ठीक है। अब इसका भी पैटर्न वैसे ही है। हम क्या करेंगे, ये जो इफ के अंदर जो है, इफ में क्या है, इफ अटैच है किसके साथ, फाइल से। इफ रीड करेगा फाइल से, और फाइल से रीड करके CH में रखवा देगा, फाइल से रीड करके CH में रखवा देगा। इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। उसके बाद हम सी आउट करवाते हैं, सी आउट देखने के लिए कि जो उसने रीड किया है वो क्या है, जो इसने रीड किया। यहाँ पे फाइल को क्लोज करना है तो इफ डॉट क्लोज कर दिया, और ये आपके पास, अब इसको मैं रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया, ये पूछ रहा है फाइल का क्या नाम रखना है, मैं इसको कह देता हूँ जी एफ। तो ये पहले भी फाइल रीड बनी हुई थी, चलेगा, इसको मैं टेस्ट 5 कर देता हूँ, ठीक है। इसने ये देखिए जी आपके लिए जो है वो पहला करेक्टर गुड बाई का जी रीड कर दिया, एक करेक्टर रीड कर दिया। अच्छा, आपने एक और करेक्टर रीड करना है तो आप इसी SOP को दोबारा रिपीट करेंगे, एक और करेक्टर रीड कर देगा, दो करेक्टर रीड कर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें थे दो करेक्टर रीड, जी और ओ। तो आप यानी अगर इसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो ये बार बार करेंगे। अच्छा, अब अगर इसको आपने एक वर्ड को रीड करना है, क्या करना है, एक वर्ड को रीड करना है, इसमें CH की बजाय इसको क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ। अब ये दो वर्ड CH क्या हो गया, एक स्ट्रिंग होगी। तो स्ट्रिंग से हम इसको रीड करते हैं तो ये देखिए इसने दो, एक गुड बाई, एक हो गया, एक गुड हो गया, एक बाई गुड इकट्ठा है। यहाँ पे देखिए ना दो वर्ड ये कैसे बने, ये देखिए एक वर्ड हो गया गुड और एक हो गया बाई गुड, गुड और बाई गुड। अच्छा, आप इसको आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे काम सही नहीं है। हम एक और काम कर सकते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट भी करे कि भाई ये जो दो करेक्टर किए हैं वो वाज़े नज़र आए, तो वाज़े नज़र आने के लिए हम दरमियान में एंड लाइन दे देते हैं ताकि वो दिखे कि भाई ये क्या किया है। ये देखें इसने रीड करके पहले गुड किया और एक बाई गुड किया, क्योंकि दरमियान में स्पेस नहीं है ना, तो वो उसको एज ए सिंगल वर्ड ही ट्रीट करेगा। अच्छा, अब ये जो था, अब हमें क्या पता भी फाइल के अंदर कितने करेक्टर हैं, हमें क्या पता फाइल के अंदर कितने करेक्टर हैं या फाइल का साइज कितना है। इसके लिए क्या होता है, फाइल के अंदर फाइल के अंदर एक स्पेशल करेक्टर होता है जिसको कहते हैं एंड ऑफ फाइल। तो क्या कहते हैं, एंड ऑफ फाइल। कि जब आप रीड करते रहते हैं और फाइल का एंड आ जाता है तो फिर वो रुक जाता है, उसके बाद नहीं वो रीड करता। मतलब अगर मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करूं, इसी प्रोसेस को बल्कि ऐसे करते हैं कि टेस्ट 4 में ना मैं सिर्फ
एक, यानी मैं इसको पेंड को ख़त्म करके सिर्फ एक गुड बाई रहने देता हूँ, और ताकि जो है मैं मुझे पता चल जाए कि ये एंड ऑफ फाइल कैसे आया। ये किया। अब ये देखें, इसके पास जो फाइल में सिर्फ एक ही गुड बाई होगा, यहाँ पे चेक करें तो सिर्फ एक गुड बाई। अब मैं 2 मरतबा रीड करना चाहूँ, मैं इसको 2 मरतबा रीड करना चाहूँ। अब ये दो दो का ही चल रहा है ना ये प्रोग्राम, एक दफ़ा रीड किया दूसरी दफ़ा, मैं इसको रन करता हूँ तो फिर ये हमें क्या करके दिखाएगा, ये देखते हैं। उसने गुड और बाई को, ये दो करेक्टर थे, दो वर्ड थे, उसने रीड कर दिया। मैं इसको एक मरतबा और रिपीट करता हूँ इसी काम को, यानी 3 वर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको रीड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी किया और यहाँ पे एंड लाइन किया, इसको मैंने रिपीट किया। तो ये देखिए, अब इसने क्या किया, गुड बाय किया, तीसरा भी बाई ही कर दिया। यानी बाई कैसे कर दिया, हालांकि ये तो कर नहीं सकता, होता ये है। अब ये हुआ क्या है, ये बार चले एक दफ़ा और रिपीट करता हूँ। आप देखेंगे ये क्या बार बार रिपीट ही किए जा रहे हैं। तो ये मैंने इसको, इस चीज़ को एक दफ़ा और रिपीट किया। अब करेक्टर तो वर्ड तो दो थे, और हमने इसको चलाया 4 वर्ड को करने के लिए। अब ये हर दफ़ा बाई क्यों कर रहा है, वजह ये है कि जैसे ही उसने तीसरा वर्ड रीड करने की कोशिश की तो उसको क्या मिला, एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल मिला तो अब वो कुछ रीड नहीं करता, अब वो कुछ भी रीड नहीं करता और रुक जाता है। तो फिर ये बाई बाई कैसे दिखा रहा है, हर दफ़ा बाई। असल में ये हो रहा है कि ये जो इसने पहले रीड किया था ना सी एच के अंदर बाई, वो इसके अंदर सेव है। अब उसको जितनी दफ़ा मर्जी सी एच को करवा ले प्रिंट, तो वो तो बाई बाई प्रिंट करेगा ना। तो रीड नेक्स्ट नहीं करता, रीड क्योंकि एंड ऑफ फाइल आ गया, अब वो क्या रीड करे, फाइल तो खत्म हो गई, फाइल का लिंक खत्म हो गया, एंड ऑफ फाइल का लिंक तो खत्म नहीं हुआ, वो एंड ऑफ फाइल पे आ गया। तो अब वो जो है, वो जो सी एच पहले से सेव है बाय, वो बार बार बाय दिखाता रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसी को अभी जो है, ये सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, ये क्लियर क्लोज करके मैं दोबारा सेशन क्रिएट करता हूँ। फिर आपको जो है वो, इसको हम लूप के जरिए करते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि फाइल खत्म हो गई है। उसको हम लूप लगाएंगे जो एंड तक उसको चलाएगा। ये, बल्कि अभी मैं ये करता हूँ कि आपकी अटेंडेंस का वो स्नैप ले लेता हूँ, ताकि फर्स्ट टाइम वाली अटेंडेंस जो है वो हम मार्क कर सकें। अभी आप लोगों ने डिस्कनेक्ट नहीं करना। आपका कोई क्वेश्चन है तो मीन वाइल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो। पहले तो आपकी ये सी आर ही लगाता आता है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये देखे ना, ये अपग्रेड का मैसेज आ गया। इसका मतलब वो ये कह रहा है जी बस बंद करें इसको, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता। तो एक तो आज 26,
शेयरिंग